गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये देखिए बहुत सारे लोटस खिले हैं और एक इसकी कली मुझे ख़राब सी दिख रही है। और जितने भी मेरे लोटस के जो ये प्लांटर है उसमें आप देख सकते हैं, और ये है मिराकल। इसमें तो बहुत ही बढ़िया फूल लगता है और बड़ा सा इसकी बर्ड्स ही आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है, तो फ्लावर सोचिए कितना बड़ा होगा। तो ऐसे बहुत सारी कलियाँ इसमें निकली हुई हैं और ये है पिंक क्लाउड। तो जैसे ही यहाँ पे ऊपर आते हैं तो ये लोटस के फ्लावर ऐसा लग रहा है कि बस किसी समुद्र के किनारे जैसे टहल रहे हो, और ये सारे कमल मेरे आजू-बाजू में बहुत सारे कलर में खिले हुए हैं। तो पहले तो कुछ 4-5 ही लोटस मैंने लगाए थे और हर एक में आप बर्ड्स देख सकते हैं। ये कुछ चौथा फ्लावर है इसका, और भी कलियाँ इसमें बनी हुई हैं। मैं अभी सीड स्पॉट इनमें नहीं बनने दे रही हूँ, क्योंकि अगर सीड स्पॉट बनते हैं तो फिर फ्लावरिंग आना, यानी उसमें एनर्जी चली जाती है तो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस वजह से मैं इनमें सीड स्पॉट नहीं तैयार होने दे रही हूँ। और ये देखिए, एक यूट्यूबर मैंने कुछ 8-10 दिन पहले लगाया था, और ये यहाँ से लगाने के बाद देखिए ये यहाँ से पत्ता ये निकला है। देखिए किस साइड में मैंने इसे लगाया था, तो कमल को कभी भी सिर्फ़ एक ही साइड में वहाँ पे लगा दीजिए, और यहाँ से देखिए ये पत्ता निकल रहा है। तो कुछ पूरे पॉट में इस तरह की लोटस की ग्रोथ होती है। कोई-कोई लोग बीच में लगा देते हैं, उस वजह से जो कमल है वो ठीक से फैल नहीं पाता, जैसे वो राउंड शेप में पूरा फैलता जाता है। इस वजह से किसी भी एक साइड में उनको लगाइए। और अगर आपको इस तरह की ग्रोथ चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि ये सर्कल वाले जो होते हैं उसी में आप लगाएँगे तो ये बहुत ही अच्छा आपका ट्यूबर डेवलप होगा। और इस तरह के जो भी लीव्स होते हैं जो ख़राब हो चुकी होती हैं, तो वो आप निकाल लें। इस वजह से भी फंगस तैयार होता है और बाकी प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। और ये मेरा अलमंडा देखिए, इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं, और इसकी छोटी-सी जो पिंच की हुई मैंने जो कटिंग लगाई थी, वो भी इसके जितनी हुई है। और ये मैंने नर्सरी से जैसे लाया था तो उसी ग्रो बैग में था। और ये मेरा येलो कलर का जिसे कहते हैं टिकोमा, तो इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है और मैंने बहुत जगह पे देखे हैं। तो इसकी मैंने अभी पिंचिंग शुरू करी है, और ये सीड से निकला हुआ ये जो ज़ीनिया है, ये बहुत ही प्यारा कलर है। तो इसके जो सूखे हुए फ्लावर हैं, तो इन्हीं को मैं सीड्स इसी के अभी जैसे ही मैं तोड़ती हूँ तो किसी गमले में इसे डाल दूँगी। और ये देखिए ऐसे इस तरह की ये सीड्स अपने आप हमारे गार्डन में तैयार होते जाते हैं, और बहुत सारी वैरायटी हमें फ्री कॉस्ट में ये मिल जाती है। तो इसके तो मेरे पास बहुत कलर थे, लेकिन अभी ये वाइट और कुछ ये डार्क पिंक जो है वो, और ये भी ऐसे ही निकला हुआ है। तो इसके सीड्स यहाँ-वहाँ गिरते रहते हैं, और इस वजह से ये सारे प्लांट तैयार होते रहते हैं। और अब चलते हैं मेरे अडेनियम की तरफ। तो जिनकी मैंने कटिंग की थी उनकी शेप तो देखिए बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि प्रॉपर इसका नॉलेज मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैंने इनको कट करके कुछ प्लांट को इस तरीके से तैयार किया है। और बाकी जो प्लांट है उन पे फ्लावर थी, बर्ड्स थी, इस वजह से मैंने उन्हें कट नहीं किया। और बारिश में इसे कहा जाता है कि इसकी कटिंग नहीं करें, क्योंकि बारिश जब ऊपर से पानी गिरता रहता है तो इनमें फंगस लगने का डर रहता है, रूट रॉट होने का भी डर रहता है। तो इस वजह से मैंने इनकी कटिंग या प्रूनिंग नहीं की थी। बाकी जो मैंने कुछ एक तरीका आज़माया, और थोड़ा-सा मैंने इनकी यानी कुछ कट करके उस फ्लावर को प्रॉपर शेप देने की कोशिश की थी, तो वो मेरे 2 या 3 प्लांट तो सक्सेस हुए, लेकिन इनको मैंने हाथ भी नहीं लगाया, तो ये जैसे के वैसे बढ़ रहे हैं। तो सोचूँगी अभी फ्लावरिंग है तो अभी इन पे कुछ नहीं करूँगी। जैसे इनके फ्लावर चले जाएँगे तो इनकी भी मैं कटिंग करूँगी। क्योंकि इनका जो सीज़न होता है फ्लावर का वो समर का महीना होता है, जो समर इन्हें बहुत ही पसंद है। और ब्रह्मा कमल जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कौन-सा कलर निकलेगा, लेकिन वही अगर सेलर ट्रस्टेड हो तो बराबर प्लांट निकलता है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि व्हाइट ये है, तो ये कुछ मैंने 280 या 300 रुपीज़ में खरीदे थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठगी गई हूँ। और उसके बाद ये पिंक वाला जो है इसका नाम हमेशा मुझे याद नहीं रहता, और अभी ये फ्लावरिंग करने वाला है, इसे मुझे बड़ा पॉट देना है। मैं सोच रही हूँ इसी तरह के ग्रीन पॉट में इसे लगाऊँगी, ग्रो बैग में लगाऊँगी। और ये कुछ लैंटर्न हिबिस्कस, तो लैंटर्न हिबिस्कस को आप अगर बड़े से गमले में डालते हो, तो आपका प्लांट बिल्कुल भी नहीं बचेगा, इसे छोटा ही गमला देना चाहिए। क्योंकि जैसे मुझे बड़ा प्लांट दिखा तो मैंने बड़े से गमले में इसे डाल दिया था, जो ग्रो बैग थे उसमें, लेकिन मेरे सारे प्लांट वो 2 या 3 मर गए। इस वजह से आप इनको छोटे ही पॉट में रहने दें, क्योंकि इनको मुझे लगता है, यानी मेरे एक्सपीरियंस से लगता है कि इनको बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए। और ये जो कैलिडियम है, अभी इनकी ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया शुरू है।
तो एक दिन छुट्टी का मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कौन-सा काम करूँ, पहले ये काम करूँ या वो काम करूँ। कुछ इस तरह की मेरी हालत होती है और मुझे दिन भी कम पड़ जाता है। यानी दिन भर भी मैं काम करती हूँ, लेकिन फिर भी घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। वो सब काम होने के बाद गार्डन के लिए फिर भी छुट्टी होने के बाद भी फिर भी बहुत ही कम वक़्त बचता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अभी विंटर सीज़न आने वाला है और बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, क्योंकि सीड्स लगाने हैं और कटिंग वगैरह बहुत सारे काम जो ऐसे हैं कि जिससे कि आपका विंटर सीज़न है ना वो पूरा फूलों से भर जाए। तो इस तरह से ये दिखता है कुछ मेरा कैलेडियम कलेक्शन। और यहाँ से जो मैंने जरबेरा की पूरा कट कर दिया था, बिल्कुल एक भी लीव्स इन पे नहीं रखी हुई थी। और आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र डालने के बाद 8 या 10 दिन के बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने है। तो जितने भी मेरे पास जरबेरा के जो भी प्लांट थे उन सबको मैंने कट कर दिया था, क्योंकि इनके लीव्स पूरे ख़राब हो चुके थे। उनमें कुछ अलग-अलग डिसीज़ मुझे दिखाई दे रही थी। तो इस वजह से जितने भी मेरे प्लांट थे, तो पिछले आपने वीडियो में देखे होंगे कि मैंने सभी लीव्स को कट कर दिया था। और उसके बाद ये सारा जो है फर्टिलाइज़र, ड्राई फर्टिलाइज़र, यानी जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं, उन सबको मिक्स करके ये जो ड्राई फर्टिलाइज़र होता है, वो मैंने डाल दिया था। और अभी कुछ मुझे 15-20 दिन इनको कुछ भी डालना नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से ये प्लांट आपके बन जाएँगे। अभी ये है देखिए टेक्सास का प्लांट। इसमें 2 कलर हैं और इनको भी मुझे प्रॉपर शेप देना है, क्योंकि ये पौधा ना मुझे इस तरह का कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये ऐसे ही बढ़ता जा रहा है तो मुझे लगता है इसकी प्रॉपर मैं शेप के साथ इसकी कटिंग कर दूँ, तब ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे चलते हैं कुछ वाटर लिलीज़ जो 2 कलर में यहाँ पे खिली हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा था कि मेरे पास जितने भी थे वो सारे मैंने एक ही टब में लगा दिए। कुछ मेरा इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन या कुछ ज़्यादा मुझे इनके बारे में ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे ये लगाना है या कुछ ऐसा सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन एक ही पॉट में देखिए मैंने 3-4 इसमें डाल दिए थे और कलर भी मुझे नहीं पता थे। और अभी ये जो फ्लावर खिल रहे हैं इस पे बर्ड्स आप देख सकती हैं, एक-एक इसमें 5-5 6 बर्ड्स बर्ड्स आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पे भी देखिए, तो इस तरीके के ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है और मैंने इसे एक ही गमले में लगाया है। तो कुछ इसमें और भी एक था ट्यूबर, तो अभी जितने भी इसमें डबल-डबल जो ट्यूबर थे उसको मैंने निकाल लिया है और एक सेपरेट गमला इन्हें दिया है। और ये जो फ्लावर है ना, ये 2 कलर में भी मुझे बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। क्या आपको भी एक ही इसमें 2 फ्लावर अच्छे लगते हैं? तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। और ये देखिए इसमें अ, हनी बी शायद हनी बी है, वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं और इसका कलर तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखिए एक छोटे से टब में मैंने इसे लगाया है और बाकी जो इसमें जो थे वो मैंने इन्हें निकाल के देखिए सेपरेट पॉट दिया है। तो ये कुछ वाइट कलर के हैं शायद, जो मुझे शिखा जी ने भेजी थी और ये नहीं पता कौन-सा कलर होगा। तो जितने भी एक साथ में लगाए थे और यहाँ पे मेरे कुछ ट्यूबर हैं। कुछ मैंने ज़्यादा भी मँगवाए थे और मैंने इन्हें जो हमारा ग्रुप होता है जो मेरे उसमें मैंने इन्हें सेल किया था। और चलते हैं रेन लिली की तरफ। तो जितनी भी रेन लिली थी वो फ्लावरिंग करने के बाद इनको मैंने पूरा कट कर दिया था और जो मेरा ड्राई फर्टिलाइज़र था वो मैंने डाल दिया। और उसके बाद देखिए 8 दिन के बाद ये रिज़ल्ट है कि सभी फ्लावरिंग के साथ फिर से देखिए फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये है येलो लाइन डबल पेटल में। और ये शायद मुझे लगता है, ये देखिए येलो लाइन। और इसी में देखिए ये सारे ट्यूबर तो इसके सॉरी बल्ब तो येलो लाइन के हैं, लेकिन एक ये देखिए इसमें पिंक खिला है। तो ऐसा हो जाता है कभी-कभी आईडी मिस्टेक। और ये सारा जो देसी होता है जिसे रोज़िया कहते हैं, तो ये तो मेरे पास इतने हैं। और मुझे लगता है कि देखिए चौरस के हिसाब से अगर आप इसे राउंड शेप में लगाते हो तो लिली बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पे देखिए विंटर सीज़न की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ जब धूप थी तो उसी वक़्त मैंने कुछ सीड्स लगा लिए थे और बीच में बारिश भी इतनी थी तो मुझे लगा कि ये सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी। और कुछ में तो 15 दिन के बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये भी बहुत ही यानी अचरज की बात है कि इतने दिनों के बाद भी सीड्स लगते हैं, क्योंकि ये सब मैंने साथ में लगाए थे, लेकिन जो अभी-अभी आपको न्यू ग्रोथ दिख रही है तो वो अब निकले हुए हैं। और ये विंका की जो सीड्स मैंने लगाई थी तो वो इसी की इसी में रह गई है और इनको भी मुझे रिपोर्ट करना है, अलग-अलग एक सेपरेट पॉट देने हैं। तो इसी के इसी में मैंने पिंचिंग करी थी और ये इसी के साथ बुशी हो रहा है, अब आप देख सकते हैं। और ये कुछ है देखिए
जिसे कहते हैं रैननकुलस। इसमें बहुत ही रोज़ की तरह फ्लावर आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो इसके ये सारे ट्यूबर्स हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं। तो आपको अगर मंगवाना है तो आपको मैंने जो रेन लिली की कैटलॉग लिंक दी है या फिर से आपको कैटलॉग लिंक देती हूँ, तो उससे आप ये मंगवा सकते हैं। तो इस तरह के ये बहुत ही खूबसूरत, अगर आप इसे अभी लगाएँगे तो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा देर देर तक होगी, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इनके ट्यूबर भी मुझे लगाना है। और ये मेरे नए कैलेडियम कुछ ऐड हुए हैं, और ये मैं कुछ ज़्यादा मैंने मंगवाए थे और कुछ मैंने अपने गमले से निकाले थे। तो ये ट्यूबर मैंने कोकोपीट में ऐसे रखे हुए हैं, और इसके आप ट्यूबर भी देख सकते हैं कि कितने हेल्दी इसके ट्यूबर हैं। ये देखिए, क्योंकि मैंने जो ऑनलाइन मंगवाए थे तो वो तो बहुत ही छोटे, यानी उन्होंने करके दिया था शायद, बहुत ही छोटू-सा ट्यूबर था। लेकिन ये जो ट्यूबर है ना, ये बहुत ही बड़े-बड़े हैं। तो अभी मेरे पास ये कुछ 3-3 ऐसे 3 कलर है मेरे पास। बस इतने ही ट्यूबर बचे हुए हैं, बाकी तो सारे सेल हो गए। जो मेरे पास थे, जो मैंने निकाले थे कुछ, और कुछ मैंने मँगवाए थे, तो वो सारे तो ये इतने एक पत्ते के साथ है देखिए। लेकिन ट्यूबर बहुत बड़े-बड़े हैं, कोई भी देख सकते हैं। और यहाँ से जो इंडोर प्लांट का कलेक्शन है, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है पहले जैसा। अभी मैंने स्वाति जी से परचेज़ किया है, और उसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो कल शायद या 1-2 दिन में आ ही जाएगा। तो अभी ये सारे इंडोर प्लांट का कलेक्शन और स्नेक प्लांट भी मेरे बहुत सारे रूट रॉट हो गए थे। लेकिन उस वक़्त मैं कुछ भी कर नहीं पाई, लेकिन जो बचे हैं वो अब आपके सामने हैं। और इसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है। तो इसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है, लेकिन देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो ये भी, और इसी के जैसा मुझे बिल्कुल सेम देखिए, ये येलो कलर के जैसे, इसके नेम अलग है लेकिन फिर भी मुझे ये सेम लगते हैं, तो कुछ इसके बारे में कुछ आइडियाज़ हैं, वो करूँगी। और यहाँ पे देखिए ये फिर से स्नेक प्लांट, और यहाँ पे सारे स्नेक प्लांट रखे हुए हैं, और इस तरह का कुछ ये है अभी इंडोर प्लांट का कलेक्शन। यहाँ से जो मैंने डिवाइड किए थे, और कुछ स्नेक प्लांट के लीव्स लगा दिए थे। तो जैसे कि कहा जाता है, अगर आप लीव से प्रोपेगेट करते हैं तो उसका प्रॉपर कलर नहीं आता है। अगर आप वहाँ से शूट से वहाँ से निकालते हो तो वो जो है, वो प्लांट का बिल्कुल वही कलर आ जाता है। तो कुछ इस तरह का स्नेक प्लांट का है कलेक्शन, और ये सारा इंडोर प्लांट का। तो फ्रेंड्स, आज का ये गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।